प्यारे दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है कि एक जंगल में बहुत से हिरन, बकरियां, बंदर, खरगोश और कई तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे और एक ही तालाब में पानी पिया करते थे। इस जंगल में कोई भी शिकारी जानवर मसलन शेर, चीता, भेड़िया वगैरह नहीं थे। इसी वजह से इस जंगल में सब जानवर बला खौफ रहते थे। एक दिन हिरन और बकरियां तालाब पर पानी पी रहे थे कि एक लोमड़ी कहीं से तालाब पर आ गई और एक जगह छुपकर हिरन और बकरियों को देखने लगी और सोचने लगी, वाह, यहाँ तो बकरियां और हिरन रहते हैं। हमें इस बात की खबर अभी जाकर बादशाह सलामत को बतानी चाहिए। वो लोमड़ी चली गई। शेर दूसरे जंगल में रहता था। वो बहुत खूंखार था, सब जानवरों को शिकार करके खा जाया करता था। इस वजह से इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचा था, सिर्फ परिंदे ही दरख्तों पर नजर आते थे। लोमड़ी शेर के पास जाती है और शेर लोमड़ी से पूछता है, लोमड़ी बहन, कोई खबर लाई हो क्या? लोमड़ी ने खुश होकर बताया, बादशाह सलामत, दूसरे जंगल में बहुत सी बकरियां और हिरन हैं। हमें दूसरे जंगल जाना होगा। और फिर लोमड़ी शेर को सारी बात बताती है। फिर शेर लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी बहन, देर किस बात की है? अभी आओ, दूसरे जंगल में चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हिरनों वाले जंगल में एक बगला भी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो गया था, लेकिन बहुत अक्लमंद और तजर्बाकार था। सब जानवर उसको बाबा कहकर पुकारते थे। जंगल में कोई भी जानवर जब अपनी परेशानी लेकर उसके पास जाता था तो वो उसका हल बता दिया करता था। जानवरों के आपस के झगड़े भी बगला ही सुलझाता था, इसलिए सब जानवर बगले की बहुत इज्जत करते थे। लोमड़ी शेर को लेकर हिरनी वाले जंगल में आ जाती है। इस वक्त तालाब पर कई बकरियां और हिरन पानी पी रहे थे। लोमड़ी ने शेर से कहा, इस जंगल में कितने सारे शिकार हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हारा मुकाबला करने के लिए कोई दूसरा शिकारी जानवर भी नहीं है। इतने सारे शिकार देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। मैं अभी शिकार करता हूँ, फिर दोनों मजे से बैठकर खाएंगे। शेर बकरियों और हिरनों पर हमला कर देता है और कई हिरनों और बकरियों को मार गिराता है। बाकी के जानवर जान बचाकर भाग जाते हैं। शेर और लोमड़ी एक दो जानवर खाकर अपनी भूख मिटाते हैं और बाकी जानवरों को मरा हुआ वहीं छोड़ देते हैं। अगले दिन शेर फिर बकरियों के झुंड पर हमला करता है और 4-5 बकरियों को मार गिराता है। एक बकरी को खाकर अपना पेट भरता है और बाकी 3-4 बकरियों को वहीं छोड़ देता है। शेर के अचानक जंगल में आकर जानवरों का शिकार करने से सब जानवरों में डर और खौफ फैल जाता है। सारे जानवर एक जगह बैठकर मशवरा करने लगते हैं। खरगोश कहता है कि ये शेर पता नहीं हमारे जंगल में कहां से आ गया है, इसने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। बकरी बोली, ये शेर तो बहुत कमीना है, खाता एक जानवर को है और मारता कई जानवरों को है। भाइयों, अगर ये शेर इसी तरह अंधाधुंध जानवरों का शिकार करता रहा तो कुछ ही दिन में हम सब जानवर भी शेर के हाथों मारे जाएंगे। बंदर बोला, इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए हमें बगला बाबा के पास जाना होगा, वही इस मसले का हल बता सकते हैं। तभी वहाँ बगला बाबा खुद ही आ जाता है और कहता है, मेरे बच्चों, परेशानी में सब जानवरों को इकट्ठे मिलकर रहना होगा और इस मसले का भी हम कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेंगे। और फिर कुछ देर सोचने के बाद बगला बोलता है, मेरे ज़हन में एक तरकीब आई है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो शेर को मारना होगा। खरगोश बोला, शेर को कौन मार सकता है, वो तो बहुत ताकतवर है। अरे कुछ दिन पहले यहाँ से शिकारी गुजरे थे,
उनकी एक तलवार जहाँ झाड़ियों में गिर गई है वो वहाँ पड़ी है। इस तलवार से बंदर शेर को मारेगा और ये काम कल दोपहर को जब बंदर और लोमड़ी सोएंगे तब करेंगे। फिर सब जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन कोई भी जानवर जंगल में बाहर नहीं निकलता, सब के सब छुप जाते हैं। शेर और लोमड़ी शिकार की तलाश में जंगल में घूमते हैं, लेकिन कोई भी जानवर नजर नहीं आता। लोमड़ी कहती है, पता नहीं सारे जानवर कहाँ चले गए हैं, कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा। शेर बोलता है, सब जानवर मेरे डर से कहीं छुप गए हैं, लेकिन कब तक छुपेंगे, एक न एक दिन तो बाहर आएंगे। लेकिन दोपहर हो जाती है, कोई भी जानवर बाहर नहीं आता। शेर और लोमड़ी थक जाते हैं और वो दोनों एक दरख्त के नीचे गहरी नींद सो जाते हैं। तभी वहाँ बंदर तलवार लेकर आता है और एक ही वार में शेर की गर्दन काट देता है। लोमड़ी अचानक उठती है और शेर को मरा हुआ देखकर भागने लगती है, लेकिन बंदर तलवार से उसे भी मार देता है। शेर और लोमड़ी के मरने के बाद सारे जानवर वहां आ जाते हैं और शेर के मारे जाने की खुशी में उछल कूद करते हैं। इस तरह मासूम जानवरों को शेर से निजात मिल जाती है और सब जानवर पहले की तरह हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें डर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि मिलजुल कर उसका कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँच सकें।